हेलो फ्रेंड्स, मैं विकी कुमार, विकी मैथ सीक्रेट में आप लोगों का स्वागत है। हम सभी पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में इसके पहले की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सवाल बनाए थे, और आज हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें शांत और अशांत संख्या हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शांत होता क्या है। शांत प्रसार और अशांत प्रसार। शांत प्रसार और अशांत प्रसार। सबसे पहले हम शांत और अशांत के बारे में समझते हैं कि शांत प्रसार होता क्या है और अशांत प्रसार होता क्या है। तो शांत प्रसार होता है जब परिमेय संख्या p बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, p अंश और q क्या होता है, हर। तो जब हम गुणनखंडन, हर का गुणनखंडन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंडन के समय 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, क्या बताए कि हर का जिसमें हम लोग गुणनखंडन करते हैं, तो गुणनखंडन के समय 2 पे पावर m और गुना 5 पे पावर n के अलावा और कोई दूसरा भी गुणनखंडन नहीं होता है। जहां m और n शून्येतर पूर्णांक है। अब ये शून्येतर पूर्णांक होता क्या है, हम लोग शून्येतर पूर्णांक के बारे में समझते हैं। शून्येतर पूर्णांक होता क्या है? तो शून्येतर पूर्णांक वह पूर्णांक होता है जो शून्य नहीं हो, जिसका पावर क्या हो, शून्य नहीं हो। ये जो m और n जो है, ये शून्य के रूप में नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्येतर पूर्णांक। पूर्णांक कोई भी पूर्ण संख्या होता है, और हम लोग जानते हैं सभी पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। किसी भी परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है, शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या हुआ कि दीर्घ विभाजन विधि। और दीर्घ विभाजन विधि में क्या होता है कि 2 गुना 2 पे पावर m और 5 पे पावर n इस रूप में हो, और m और n क्या है, शून्योत्तर है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन, एक नंबर में करा है, बिना लंबी विभाजन एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन में क्या करा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि
बिना लंबी विभाजन किए विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। एक नंबर में है 13/3125, दूसरा नंबर में है 17/8, तीसरा नंबर में 64/455, चौथा नंबर 15/1600, पांचवा नंबर में 29/343, 29/343, छठा नंबर में है 23/2/3, 5/2। सातवां नंबर में है 129/2/2, 5/7 और 7/5। 8 नंबर में है 6/15, 9 नंबर में है 35/50 और 10 नंबर में 77/200। अब हम देखते हैं, ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। तो इसमें से हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक नंबर में देखते हैं, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है 13/3125। ये क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। और अभी हम आप लोगों को बताए थे कि Q का जो है, जब हम लोग गुणनखंडन करते हैं तो वो जो है गुणनखंडन हमेशा 2/m और गुना 5/n के रूप में होगा। तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, नहीं तो वो क्या होगा, वो शांत होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है 3125। हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंडन करते हैं। 3125 का गुणनखंडन कर करके देखते हैं। गुणनखंडन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि गुणनखंडन किस प्रकार से करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, 5 है इकाई में, तो 2 से तो विभाजित हो नहीं सकता है, 3 से देखते हैं। ठीक है, तो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 5 से विभाजित करके देखते हैं। 5 6 के 30, 5 दूनी 10, बचे 25। फिर 5 से विभाजित करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे 25। फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, बचे 25। फिर 5 से बचे 25। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंडन करते हैं और हम इसको लिखते हैं 13/3125
5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 13 पे 13, 5 पे पावर 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हर है, इसका हर वो किस रूप में है, 5 पे पावर n के रूप में है। ठीक है, तो हम अभी बताए थे आप लोगों को कि यदि हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप में यदि होगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा, और नहीं तो बाकी कुछ भी रहेगा वो सभी क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला नंबर में देख रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा, ये शांत हो गया। ठीक है, ये शांत शांत। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, 17/8। इसका गुणनखंडन किसका, p/q है। कहने का मतलब ये हर वाले का गुणनखंडन करना है हमको, हमेशा हर का ही गुणनखंडन करना है। तो हम क्या करते हैं, हर का गुणनखंडन करते हैं, क्या हो जाएगा 17, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2 पे पावर 3। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये भी हमारा क्या है, 2 पे पावर m के रूप में आया है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। ये भी हमारा क्या है, शांत है। अब आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में हमारा क्या करा है, 64/455। ठीक है, 64/455। अब हम इसमें हर वाला, ये मेरा क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर। हर का गुणनखंडन करना है हमको, हर का गुणनखंडन कर लेते हैं, 455। अब आप लोग गुणनखंड करके बताइए क्या, कितने बार में, पहले हम 5 से लगाते हैं, 5 9 45, 5 एकम 5। अब 7 से 93, 13 बार में। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64/5 गुना 7 गुना 13। अब यहां देख रहे हैं, यहाँ पे 1 5 तो आ रहा है, लेकिन क्या उसके साथ साथ क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। हम क्या बताए थे कि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n इस रूप में हो। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं क्या, यहाँ 5 तो आ जा रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा है, और क्या 5 और 2 के अलावा क्या आ रहा है, 7 और 13 भी आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वो शांत। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या है हमारा, 15/1600। ठीक है, ये अंश और ये हर, इसका गुणनखंडन करते हैं 1600 का, 1600 का 2 बार में 800, फिर 2 बार में 400, फिर 2 बार में 200, फिर 2 बार में 100, 2 बार में 50, 2 बार में 25, और फिर बचे 25। तो हम इसको लिख सकते हैं 15/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 6, 5 गुना 5, 15, 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2। अब देख रहे हैं यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n इस रूप में हो रहा है। इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये भी शांत है। अब आगे आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में देखते हैं, 5 नंबर में क्या कर रहा है, 29/343। ठीक है,
उसी प्रकार से हम करते हैं। क्या बताए थे कि ये अंश है और ये क्या है, हर है। हम क्या कर रहे थे, हर वाले का करना है हमको। हर का हम गुणनखंडन करते हैं 343। तो 343 का गुणनखंडन करते हैं हम कितने, 7 बार में। 7 चौक 28, 7 नम्मा 63 और 7 सते 49। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 29/7 गुना 7 गुना 7, मतलब 29/7 पे पावर 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ना ही 5 हो रहा है ना ही 2 हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा वो शांत है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, वो शांत हो गया। देखिए, आप लोग ध्यान से बिल्कुल समझते रहिएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है बनाने के लिए। आप लोग बिल्कुल अच्छा से समझिए और ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर में क्या करा है, आप यहाँ पर ही देख करके इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 भी है और 5 भी है, इसका मतलब क्या है, ये शांत है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी शांत हो गया। अब आते हैं यहाँ 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में हम क्या देख रहे हैं, 2 है, 5 है और साथ में क्या है, एक 7 भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम आप लोगों को बताए थे कि सिर्फ जो है हर में क्या, किसका गुणज होना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी अशांत हो गया। ये क्या हो गया हमारा, अशांत हो गया। अब आते हैं हम 8 नंबर में। 8 नंबर में देखिए क्या करा है, 6/15। तो यहां हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा 3 से कट जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5। तो यहाँ देख रहे हैं हर में हमारा क्या आ रहा है, हर में 5 आ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा शांत है। ठीक है, अब उसी प्रकार फिर आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में देख रहे हैं क्या है, 35/50 है। तो 5 बार में कट जा रहा है, 5 सते 35, 7, और इसको हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 5। देख रहे हैं ये भी मेरा क्या है, ये भी शांत है। ठीक है, अब लास्ट नंबर आते हैं, देखते हैं लास्ट नंबर 10 नंबर में क्या कर रहा है हमारा, 77/210। ठीक है, ये भी कटा देते हैं हम इसको, 11 से 77 और 7 21, 11/30। तो ये क्या हो गया, मेरा अंश हो गया, और ये क्या हो गया, हर हो गया। हम देख रहे हैं 11, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं, है ना। 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 एक्स्ट्रा जा रहा है हमारा यहाँ पे, जो कि हम क्या बताए थे कि सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। हाँ, तो हम 1 नंबर में देखे कि शांत और अशांत प्रवृत्ति का जो था, ठीक है, वो आ गया। अब हम 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, 2 नंबर में, तो 2 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी के आधार पर जो शांत है उसको दशमलव प्रसार रूप में लिखना है। ठीक है, उसको क्या करना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। अब हम 2 नंबर आते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर में इसको क्या कर रहा है, दशमलव प्रसार। तो कौन सा, जो शांत है, जो शांत है, शांत जो है उसको क्या कर रहा है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए कर रहा है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले शांत कौन कौन सा है। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है,
6 नंबर है, फिर 8 और 9, ये सारा संख्या क्या है, शांत है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अब इसमें शांत प्रसार को जो है दशमलव प्रसार के रूप में जो हम लिखेंगे, ठीक है, तो दशमलव प्रसार में लिखने के लिए हम आपको कुछ बताते हैं, उसको ध्यान से देखना है। मान लेते हैं कि 2/5 है, ठीक है, और इसको हमको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो प्रसार के रूप में बनाने के लिए अंश बटे हर परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हर को हम ऐसे संख्या से गुना करेंगे जिसका गुणन हमेशा क्या हो जाए, 10 हो जाए, गुणज क्या हो जाए, 10 हो जाए या 100 हो जाए। तो हमको क्या होता है कि 10, 100, 1000 इस तरह का यदि जो संख्या आ जाएगा तो हमको भाग देने में क्या होगा, आसान होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन था हमारा, पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा था, 30-25, ये क्या था, ये शांत था। अब शांत इसको हम क्या करते हैं, 13, इसका गुणनखंडन हम किए थे, ठीक है, 31-25, 5 के 30, 5 दूनी 10, 25 25, 5 के 5, 125, 25 25 125, ठीक है, इस तरह से हम किए थे। तो हम इसको लिख देते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो सभी मेरा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम क्या बताए थे कि नीचे में ऐसा संख्या लाना है जो कि हमेशा जो है 10, 100, 1000 इस रूप में जो है गुणज हो जाए, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां देख रहे हैं कितना से गुना करेंगे जो कि मतलब 10 के रूप में हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं यदि हम इसमें 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं तो क्या होता है, 5 दूनी 10 हो जा रहा है। अब इसमें भी यदि हम 2 गुना कर देते हैं तो ये भी 10 हो जा रहा है, फिर इसमें भी 2 गुना कर देते हैं तो 10 हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं इस तरह से 2 गुना करते जा रहे हैं तो 10 हो जा रहा है। लेकिन हम ये क्यों करेंगे, ये तो कर नहीं सकते हम। तो हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर में भी हम वही गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये कट जाएगा तो फिर वो ही हो जाएगा, जो संख्या है वही संख्या हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कितना आसान सा हो जा रहा है। गुना करने के बाद हमारा कितना हो जा रहा है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 गुना 32। और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 26 40 41 416, और यहाँ पे 10 पे पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको भाग करना कितना आसान हो जाता है। अब भाग कर देते हैं तो यहाँ पे कितना है, 10 पे पावर 5, मतलब क्या, 5 अंक के बाद दशमलव दे देना है, 6 1 4 0 0 दशमलव 0। ये हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर भी शांत प्रसार है, 17/8, इसको हम लिख सकते हैं 17, और यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 2 नीचे 4 दूनी 8। अब इसमें 10 हमको नीचे करना है, 10 के फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, यदि हम 5 से गुना कर देंगे तो ऊपर भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 हो जा रहा है, फिर दूसरा 5 से गुना करते हैं, फिर ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और फिर 5 दूनी 10, तो कितने बार, 3 बार नीचे 5 से गुना किए तो ऊपर भी 3 बार 5 से गुना कर दिए, ठीक है। तो अब हमारा कितना हो जा रहा है, गुना करने के बाद 17 गुना 25 25 25
125 है। और यहाँ पे कितना 10 गुना 10 गुना 10, इसको गुना करते हैं कितना हो जाएगा 2125। और यहाँ 10 पे पावर 3, इसका मतलब कितना 3 अंक के बाद दशमलव दे देना है। ये हो गया हमारा क्या दशमलव प्रसाद। ठीक है, अब देखिए आगे आगे हमारा क्या है 15/1600 15, इसका हम गुणित करते हैं 2 गुना 5। ठीक है, देख लीजिए कर करके इधर, इसके पहले भी किए हुए थे 800 400 200 150 25 और 25। ठीक है, अब हमको उसी फॉर्म में लाना है। तो यहां देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 6 को 2 है, तो इसका मतलब क्या 6 को 5 से गुना करना होगा हमको ऊपर, और मतलब 6 को 5 से गुना 5 पे पावर 6, और 5 के को 2 का है तो 2 पे पावर 2, यहाँ पर भी 2 पे पावर 2, ये कट करके फिर वही हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं गुना करते हैं 15 गुना 5 10 25 25 ठीक 625। यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 10 गुना 10। ठीक है, और इधर 10 पे पावर 6 गुना 10 पे पावर 2। तो हम देख रहे हैं ये दो कट जा रहा है, हमारे पास कितना बच जा रहा है, गुना करते हैं 9375 ठीक है 10 पे पावर 6। अब हम इसको भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 5739600 0.0। ये हो गया हमारा क्या दशमलव प्रसार के रूप में। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में देखते हैं क्या है 6 नंबर में हमारा क्या करा है 23 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। तो हम इसको 23, अब 2 पे पावर 3 है तो इसको हम गुना कर देते हैं 5 पे पावर 3 से, तो ऊपर भी 5 पे पावर 3। अब यहाँ पे 5 पे पावर 2 है गुना 5 पे पावर 2, इसको हम 2 पे पावर 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी 2 पे पावर 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 23 गुना 5 गुना 10 गुना 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 पे पावर 3 और गुना 10 पे पावर 2, ये दोनों कट गया, कितना बचा 23 बचे 115 और 10 पे पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.115। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर में
6/15 है। इसको पहले हम कटा देते हैं, 2 3 6, 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15, मतलब 2/5। अब यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/10, मतलब 0.4। ये हो गया दशमलव प्रसार के रूप में, ठीक है। अब लास्ट नंबर में आते हैं, 9 का कितना है, 35/50, 5 सत्ते 35, 5 दाई 50, तो कितना हो जाएगा 0.7। ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें कि हम दशमलव प्रसार किस प्रकार करते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम आते हैं